हेलो एवरीवन, आज हम लोग जावास्क्रिप्ट में कैलकुलेटर बनाना सीखेंगे। जो कैलकुलेटर आप लोग फ़ोन में यूज करते हो, लैपटॉप में यूज करते हो, जहाँ पे इक्वल टू बटन पे क्लिक करने पे जो भी एक्सप्रेशन आप टाइप किए रहते हो उसका रिजल्ट मिल जाता है आपको। तो वो चीज़ हम लोग जावास्क्रिप्ट के हेल्प से कैसे बनाएंगे वो देखेंगे आज। तो सबसे पहला काम करते हैं कि HTML और CSS लगा के डिज़ाइन बना लेते हैं कैलकुलेटर का। फिर उसके ऊपर हम लोग जावास्क्रिप्ट का क्या करेंगे, पूरा कोड लिख देंगे। तो यहाँ पे आ जाओ, सबसे पहले हम डिज़ाइन बनाते हैं। तो यहाँ पे हम डिफ कैलकुलेटर बना रहे हैं तो क्लास कैलकुलेटर लगा देते हैं, कैलकुलेटर। उसके बाद हम यहाँ पे एक हम काम करते हैं कि कैलकुलेटर का एक इमेज ले लेते हैं जिससे हम रेफरेंस ले सकें कि कैसा हमको क्या करना है, कैलकुलेटर बनाना है। तो कैलकुलेटर इमेज, उसके बाद हम यहीं पे इसमें से कोई इमेज हम मान लो कि इसी को उठा लेते हैं। यहाँ पे इस इमेज को हम क्या करते हैं, बनाते हैं। आप तो यहाँ पे आते हैं और कैलकुलेटर में सबसे पहले आप यहाँ पे चेक करो तो ये एक हम डिव बना लिए, कैलकुलेटर डिव। इस डिव के अंदर देख रहे हैं कि एक इनपुट बॉक्स है और यहाँ पे नीचे ढेर सारा बटन्स है। तो हम इनपुट बॉक्स बना लेते हैं इस डिव में सबसे पहले। तो हम यहाँ पे इनपुट बना लेते हैं टेक्स्ट, और यहाँ पे हम काम करते हैं कि वैल्यू शुरू में क्या रहता है, तो जीरो रहता है, हम यहाँ पे जीरो लिख देते हैं। अब आते हैं यहाँ पे आगे। आगे देखते हैं कि यहाँ पे इतना सारा बटन्स है और ये सब भी एक डिव के अंदर ये सब क्या है, स्टोर है। तो हम यहाँ पे एक डिव बनाते पहले, डिव डॉट, हम यहाँ पे बटन्स क्लास लगा लेते हैं, बटन्स बटन्स। ठीक है, हो गया। अब इसके अंदर हमको क्या रखना है, तो एक लाइन में चार चार ऐसा बटन है। तो सबसे पहले 7 8 9 और माइनस है, यही काम करते हैं पहले। तो यहाँ पे हम बटन बनाते हैं, बटन टैग, और यहाँ पे 7 7 है। उसके बाद हम यहीं पे क्या करते हैं, कंट्रोल C, और यहाँ पे हम कंट्रोल V, कंट्रोल Z। चलो हो गया। अब यहाँ पे 7 के बाद 8 रहेगा हमारा। उसके बाद हमारा 9 है, 9, और मान लो यहाँ पे हमारा सबसे पहले प्लस होगा, प्लस। उसके बाद हम यहाँ पे 4, उसके बाद यहाँ पे हमारा 5, यहाँ पे हम 6 रखेंगे, 6। उसके बाद हम यहाँ पे माइनस डाल देंगे, माइनस। उसके बाद हमारा 1, उसके बाद हमारा 2, 3, यहाँ पे 3, और यहाँ पे मान लो हमारा क्या है, तो यहाँ पे हमारा इनटू सिंबल, तो एक हम यहाँ लिख देते हैं इनटू के लिए। उसके बाद हमारा और भी कंट्रोल भी करना होगा। तो कहाँ तक हम लोग कर लिए, माइनस प्लस इनटू था ना अभी, ओके, नीचे। चलो, इनटू के बाद क्या क्या रहेगा, तो जीरो एक बटन रहता है। फिर ऑल क्लियर करने के लिए AC बटन रहता है, एक एक करके क्लियर करने के लिए C बटन रहता है। और इक्वल टू तो रखना बहुत ज़रूरी है, बिना इक्वल टू का तो काम होगा नहीं। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेव करते हैं, अभी जाते हैं ब्राउजर पे। और पहले तो गो लाइव करना होगा हमको, तो यहाँ से हम गो लाइव कर लेते हैं, गो लाइव। ठीक है, हो गया, लगभग सारा बटन हो गया। अब यहाँ पे हम डिज़ाइन करते ऊपर आ जाते हैं, यहाँ पे हम स्टाइल लगाते हैं। स्टाइल में कैलकुलेटर डिज़ाइन करना है तो डॉट कैलकुलेटर, कैलकुलेटर लिख लिए। उसके बाद हमको इसमें विड्थ और हाइट लगाना है, तो यहाँ पे हम विड्थ डालते हैं 350 px कर देते हैं, डाल के देखते हैं बस, बाकी होगा तो हम बढ़ा लेंगे 400 px। उसके बाद हम बॉर्डर लगाएंगे, तो यहाँ पे हम बॉर्डर लगाते हैं 2 px सॉलिड, और हम क्या करेंगे, ब्लैक कलर का बॉर्डर लगाएंगे। हम सेव करेंगे, अब जाएंगे ब्राउज़र पे, तो ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे बॉडी में थोड़ा थोड़ा डिज़ाइन करते हैं यहाँ पे। तो बॉडी में सब चीज़ अलाइन सेंटर कर लेते हैं, तो उसके लिए डिस्प्ले हमको क्या करना होगा, फ्लेक्स करना होगा। तो हम यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स कर लेते हैं। जस्टिफाई कंटेंट हमारा सेंटर होगा, सेंटर होगा, और वैसे ही अलाइन आइटम भी हमारा क्या होगा, तो सेंटर होगा। चलो, वैसे ही हम यहाँ पे थोड़ा बैकग्राउंड कलर भी लगा लेते हैं। तो यहाँ पे आते हैं बैकग्राउंड कलर, लाइट जैसा कुछ कलर है, इसको लगा के देखते हैं, नीचे वाला स्काई ब्लू खराब लगेगा। आ जाओ, लाइट, ये सॉल्ट कुछ ग्रे है। चलो सेव करो, अब आ जाओ यहाँ पे। ठीक है, क्या दिक्कत हुआ, अच्छा यहाँ पे ब्रैकेट ही हट गया हमारा, है ना। यहाँ पे क्या हट गया, ब्रैकेट हट गया। चलो सेव करते हैं आप, कंट्रोल एस। अब उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, नहीं, लाइट सॉल्ट ग्रे सेव करने के बाद भी ये लाइट यहाँ पे ये ऐसा है और वहाँ पे वैसा है। अच्छा ठीक है, चलो। तो यहाँ पे वाइट, हाँ वाइट स्मोक करते हैं, हम सेव करते हैं। अब जाते हैं ब्राउज़र पे, चलो ठीक है। उसके बाद हम कैलकुलेटर में थोड़ा सा राउंडेड करना चाहते हैं बॉर्डर, तो बॉर्डर रेडियस हम यहाँ पे 20 px लगा लेते हैं, सेव करते हैं। अब राउंडेड हो गया। उसके बाद हम एक काम करते हैं कि हम चाहते हैं कि
एक लाइन में हम यहाँ पे डिजाइन आके देखें तो यहाँ पे कि एक में ये क्या है, 4 बॉर्डर है, फिर 4 बटन है, फिर 4 बटन है, ऐसे 4 बटन का यहाँ पे बना हुआ है। हम भी वही करते हैं, हम लोग ग्रिड पर हैं कि 4 कॉलम में डिवाइड करने के लिए हम लोग ग्रिड लगाना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे बटन्स क्लास पे ग्रिड ही लगाते हैं। चलो आ जाओ, यहाँ पे बटन्स लिखते हैं और यहाँ पे डिस्प्ले हम क्या करते हैं, डिस्प्ले ग्रिड लगाते हैं। हाँ ग्रिड, उसके बाद यहाँ पे ग्रिड टेम्पलेट कॉलम में हम रिपीट करेंगे 4, और सब एक एक FR का रहेगा, एक एक फ्रेम। उसके बाद सबके बीच में थोड़ा सा गैप रख दो कम से कम, तो यहाँ पे ग्रिड सॉरी खाली गैप होगा, तो यहाँ पे गैप यूज कर लो और 20px सबके बीच में क्या करो, गैप रख दो। चलो सेव करो, आ जाओ यहाँ पे पेज पे, तो 4 का तो बन गया। उसके बाद हम सारा अपना जो बटन का विड्थ और कुछ लगा के देखते हैं पहले। तो यहाँ पे बटन क्लास नहीं है, बटन टैग को एक्सेस कर लिए, और सबसे पहले तो फ़ॉन्ट साइज पे हम काम करते हैं। फ़ॉन्ट साइज हम 20px रख के देखते हैं। सेव, ठीक है। थोड़ा सा सबको हम बोल्ड कर देते हैं, तो यहाँ पे हम फ़ॉन्ट वेट लगा लेते हैं, फ़ॉन्ट वेट, और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, बोल्ड। आप देखो, ठीक है। अब हल्का हल्का हम पैडिंग डालते हैं कि थोड़ा सा विड्थ बढ़े इसका, तो यहाँ पे पैडिंग डालते हैं, और मान लो कि 15px हम डाल के देखते हैं। चलो सेव करते हैं, अब आते हैं ब्राउज़र पे। 15px लग रहा है ना कि थोड़ा ज़्यादा हो गया, हमको 10 करना चाहिए, 10px। चलो ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे ये चाहते हैं क्या, कि ये जो बटन है काफ़ी इस कैलकुलेटर में चिपक रहा है, मतलब इस डिब में, तो हम यहाँ से थोड़ा सा पैडिंग डाल देते हैं, किस में, कैलकुलेटर के अंदर। तो हम यहाँ पे पैडिंग डालते हैं 20px, सेव करते हैं, अब जाते हैं ब्राउज़र पे, ठीक है। उसके बाद हम काम करते हैं इस इनपुट बॉक्स पे, तो यहाँ पे आ जाओ और इनपुट को एक्सेस करो। यहाँ पे हम इनपुट लिखते हैं और इनपुट को एक्सेस करते हैं। इनपुट में क्या करना है, तो सबसे पहले तो विड्थ उसका, तो विड्थ पे काम करते हैं, विड्थ बढ़ा देते हैं। विड्थ करते हैं 80% हम डालते हैं, कि कितना विड्थ लेता है देख लेते हैं। 80% लगभग तो ठीक है। पहले तो हाइट भी थोड़ा सा बढ़ाने से पहले थोड़ा पैडिंग लगा दो, कि हाइट बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ पे पैडिंग लगा देते हैं। पैडिंग कितना, तो 20px लगाना चाहते हैं, सेव करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा सा इनपुट बॉक्स के नीचे चारों तरफ, मतलब मान लो, तो यहाँ पे हम मार्जिन डालते हैं, मार्जिन 20px, सेव करते हैं, अब जाते हैं ब्राउज़र पे, ठीक है, ठीक है। अब ये जो 0 है वो हमारा किस साइड रहता है, इस साइड रहता है, मतलब राइट के साइड रहता है। तो यहाँ पे तुम टेक्स्ट अलाइन कर दो, टेक्स्ट अलाइन राइट, सॉरी सेंटर नहीं, राइट, और यहाँ पे आ जाओ, देखते हैं। चलो ठीक है। फॉन्ट साइज पे काम करना होगा उसके अंदर का, 0 काफ़ी छोटा दिख रहा है, तो फॉन्ट साइज यहाँ पे हम 20px करेंगे। अब सेव करते हैं, जाते हैं ब्राउज़र पे, ठीक है। आराम से दिख रहा है हमारा, यहाँ पे दिख रहा है। अभी तक तो सब चीज़ हमारा क्या सही है। हम थोड़ा सा यहाँ पे जितना भी यहाँ पे बटन है उसका भी राउंडेड करना चाहते हैं कॉर्नर, तो यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे बॉर्डर रेडियस हम 10px लगा के देखते हैं, सेव करते हैं, अब जाते हैं ब्राउज़र पे, ठीक है। अगर 20 लगाए तो और ज़्यादा थोड़ा अच्छा लगेगा, कि यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, 20px, सेव करो, जाओ ब्राउज़र पे, ठीक है। अब नॉर्मल लग रहा है। उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर अगर डालें तो कैसा लगेगा देख लेते हैं। तो यहाँ पे कैलकुलेटर का हमारा, तो कैलकुलेटर में हम बैकग्राउंड कलर डालते हैं। यहाँ पे कुछ लाइट का, ये सॉल्ट ग्रे, देखते हैं इसके अंदर कैसा लग रहा है, सॉल्ट ग्रे, हम सेव करते हैं। चलो ठीक, तो मतलब ठीक ठाक लग रहा है। बाकी तुम लोग क्या करना, और लगा लेना, थोड़ा सा शैडो लगा दो इस पर, तो बॉक्स शैडो यहाँ पे कितना, तो विड्थ और हाइट हम 0 रख देते हैं, और ब्लर हम इसको 5px कर देते हैं, और अब ब्लैक कलर का हम एक बार लगाते हैं। चलो सेव करते हैं। और यहाँ पे बॉर्डर हम हटा देते हैं, कैलकुलेटर का जो बॉर्डर है 2px हम इसको 0 कर देते हैं, सेव करते हैं, अब जाते हैं ब्राउज़र पे। है। अब यहाँ पे चाहते हैं कि जैसे ही हम इसका एक कलर बता दें, इक्वल टू का थोड़ा सा अलग डिजाइन होना चाहिए, तो हम यहाँ पे इक्वल टू वाले पे क्लास लगा देते हैं, क्या, इक्वल नाम का क्लास लगा देते हैं, इक्वल, और थोड़ा सा उसको डिजाइन कर लेते हैं, इक्वल, इक्वल। और यहाँ पे हम इक्वल को एक्सेस करते हैं, तो यहाँ पे डॉट इक्वल, इक्वल, ठीक है। चलो क्या करना है, तो थोड़ा सा हम बैकग्राउंड कलर बदल के देखेंगे, तो बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पे ब्राउन कर देते हैं, ये वाला जो ब्राउन दिख रहा है हमको। चलो सेव करते हैं, आ जाते हैं,
ठीक है। अब चाहते हैं कि सारे बटन पे हम जैसे ही हवर करें तो कुछ लाइट जैसा कलर आ जाए, तो यहाँ पे हम बटन के ऊपर ही, यहाँ पे हम बटन के ऊपर हम यहाँ पे हवर करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हवर लगा देते हैं, हवर। उसके बाद हमको क्या करना है, तो बैकग्राउंड कलर सबका थोड़ा सा लाइट ग्रे जैसा कुछ हो जाए, तो लाइट ग्रे। चलो सेव करते हैं। अब जाते हैं ब्राउज़र पे, तो हाँ हो रहा है सबका कलर अलग अलग। अब यहाँ पे इक्वल टू पे क्लिक करें तो हट रहा है वैसे ही, ठीक है। अब यहाँ पे सब चीज़ ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या करना होगा, डिज़ाइन तो ठीक है बन गया, बाकी कलर वलर आप अपने हिसाब से फिक्स कर लेना। अब हम लोग जावा स्क्रिप्ट का कोड लिख लेते हैं। क्या करते हैं, जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं और इसी पेज में हम लोग लिख लेते हैं, दूसरा पेज नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक काम ये करना होगा कि जैसे ही हम इस बटन पे क्लिक करते हैं तो इस पर एक फंक्शन कॉल हो और वो हमको ये 9 वैल्यू उठा के दे दे और हम इसमें इनपुट बॉक्स में क्या कर ले, स्टोर कर ले। जैसे हम 5 पे क्लिक कर रहे हैं तो ये 5 हमारे पास आ जाए और हम इस इनपुट बॉक्स में क्या करें, उसको शो करवा ले। तो यहाँ पे जितना भी बटन है इस पे आपको ऑन क्लिक करना होगा, एक फंक्शन कॉल करना होगा कि ये जो जिस बटन पे है वो वैल्यू हमको क्या करे, उठा के हमको दे दे। तो यहाँ पे हम एक ऑन क्लिक लगाएंगे, क्या लगाएंगे, तो ऑन क्लिक लगाएंगे। ऑन क्लिक पे हम शो नाम का ही फंक्शन कॉल करते हैं और इस शो को बोलते हैं कि तुम 7 पे हो तो तुम हमको 7 उठा के देना। वैसे ही हम सेम काम यहाँ पे भी करेंगे, तो हम एक काम करते हैं, कंट्रोल-C करते हैं यहाँ पे और यहाँ पे कंट्रोल-V, और ये इसको बोलेंगे तुम 8 पे हो तो हमको 8 देना। हम यहाँ पे फिर से वही काम करेंगे, तो हम इसको क्या बोलेंगे, 9 पे हो तो तुम 9 देना। ऐसे ही करते चलेंगे सब पे, ठीक है। हम कर रहे हैं बस, यहाँ पे हम इसको प्लस मांग रहे हैं तो यहाँ पे ये प्लस देगा हमको। वैसे ही हम यहाँ पे कंट्रोल-V करेंगे और यहाँ पे हम इससे 4 मांगेंगे और यहाँ पे हम इससे 5 मांगेंगे। ये काम हम करते चलेंगे, 5। फिर हम यहाँ पे कंट्रोल-V और यहाँ पे हम 6 मांगेंगे इससे, तो ये 6 देगा। उसके बाद कंट्रोल-V और यहाँ पे हम इससे माइनस मांगेंगे तो माइनस देगा। फिर हम यहाँ पे आते हैं कंट्रोल-V और 1, जब क्लिक करें तो तुम 1 को क्या करना, शो करवा देना। तो शो फंक्शन में वो डेफिनेशन बस लिखना होगा क्या करने का, कि तुम शो करवा देना तुम्हारे आर्गुमेंट जो भी चीज़ आ रहा है उसको। कंट्रोल-V और यहाँ पे हम 3, उसके बाद हम इनटू कंट्रोल-V। अब इनटू में x मत लिख देना, इनटू x से काम नहीं होगा, इनटू यहाँ पे लिखना पड़ेगा। बस ये शो करवा रहे थे तो इसलिए हम x लिख दिया था, लेकिन इंटरनली आप इनटू ही लिखना। चलो ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, 0 पे करें तो यहाँ पे ये हमको क्या देगा, 0 दे देगा। उसके बाद हम AC पे करें तो AC ना दे दे हमको, AC पे करें तो हम AC थोड़ी चाहिए हमको चाहिए कि सारा इनपुट बॉक्स में जो भी वैल्यू उसको क्लियर कर देना। तो हम यहाँ पे CLR फंक्शन का नाम ले लेते हैं। C का मतलब एक एक करके क्लियर करना, मतलब 4 5 6 है तो 6 4 5 ऐसे क्या करे, वो क्लियर करे। तो यहाँ पे भी हम C नहीं चाहिए हमको। यहाँ पे तुम डिलीट फंक्शन को क्या करना, एक काम करना, AC का मतलब होता है ऑल क्लियर, मतलब डिलीट, तो यहाँ पे हम डेल करेंगे। और C का मतलब होता है एक एक करके डिजिट हटाना, तो यहाँ पे CLR फंक्शन क्या करते हैं, कॉल करते हैं। इक्वल टू में इक्वल टू शो होता है तो नहीं, इक्वल टू शो नहीं होता है, तो क्या शो होता है, तो कैलकुलेशन होता है, कैलकुलेशन का रिजल्ट शो होता है। तो यहाँ पे हम कैलसी फंक्शन कॉल कर देते हैं। चलो अब इसका क्या करना है, हमको डेफिनेशन लिखना है। आ जाओ यहाँ पे, तो स्क्रिप्ट टैग में डेफिनेशन लिखना है। सबसे पहले जो इनपुट बॉक्स है, यहाँ पे इनपुट बॉक्स, इसी में सारा वैल्यू जाएगा, तो सबसे पहले इसको तो एक्सेस करना पड़ेगा हमको। तो यहाँ पे हम इनपुट बॉक्स पे आते हैं और एक आईडी लगा देते हैं, आईडी, और myTXT हम इसका आईडी दे देते हैं। अब इस इनपुट बॉक्स को इसके अंदर हम एक्सेस कर लेते हैं, तो लेट हम इनपुट नाम का ही वेरिएबल में एक्सेस करते हैं, इनपुट इक्वल टू हम यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और आईडी का नाम myTXT है, myTXT को हम एक्सेस कर लिए। अब सबसे पहले शो करवाने वाला फंक्शन का काम करवा लेते थे हम। यहाँ पे फंक्शन और शो जो है उसको क्या करते हैं, शो फंक्शन एक आर्गुमेंट ले रहा है तो एन में हम रिसीव कर लेंगे। चलो ठीक है, क्या करना है, तो करना ये है कि इफ पहले चेक कर लो कि इनपुट से वैल्यू निकालने के लिए डॉट वैल्यू लगाना पड़ेगा। तो इनपुट डॉट वैल्यू में क्या इक्वल टू 0 है, या क्या उसमें इनपुट की वैल्यू में स्पेस है, डॉट एक क्या है इनपुट का वैल्यू, इक्वल टू क्या स्पेस। अगर ये सब है तो जो वैल्यू आपको एन में आ रहा है उसको डायरेक्ट आप इनपुट के वैल्यू में डाल दो, इनपुट डॉट वैल्यू में आप डायरेक्ट क्या डाल दो, इस एन को डाल दो। चलो ठीक है, अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, मतलब उसमें ऑलरेडी पहले से क्या मारा 4 एक इनपुट है, मान लो 9 यहाँ पे इनपुट है, तो हम यहाँ पे 6 डाले तो 9 और 6 हो जाए, मतलब दोनों कॉन्कैट हो जाए। तो अगला केस में हमको करना है कि इनपुट के वैल्यू में, इनपुट डॉट वैल्यू में आप एक काम करना, रख देना क्या वैल्यू
में आप इनपुट वाला इनपुट वैल्यू प्लस एन को क्या करना, आप रख देना उसमें। तो इनपुट डॉट वैल्यू प्लस एन को स्टोर करना है। चलो सेव करते हैं। अब जाते हैं ब्राउजर पे। 6 69 69 5 2 यहाँ पे 3 सब चीज़ हमारा क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। अब इस पर काम करते हैं कि जैसे ACP करें तो सारा डेटा हमारा डिलीट हो जाए, हट जाए यहाँ से। तो हम आते हैं यहाँ पे डेल को डिफाइन करते हैं, फंक्शन डेल। चलो क्या करना है, तो पहले तो एक काम कर लो कि इनपुट, सॉरी इफ कुछ मत करना है इसमें, इनपुट डॉट वैल्यू से सारा वैल्यू हटा के स्पेस रख दो। और हम लोग कैलकुलेटर देखे होंगे, तो जैसे साहब बट वैल्यू डिलीट होता है तो अपने आप वहाँ पे 0 शो हो जाता है। तो यहाँ पे इनपुट डॉट वैल्यू में आप 0 क्या करना, दे देना, 0 शो करवा देना। सेव करो। अब चलो ठीक, अब यहाँ पे हम AC हो गया, ऑल क्लियर, और वापस यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। अब कैलसी का काम कर लेते हैं एक बार। तो हम यहाँ पे आते हैं और कैलसी का काम करते हैं, फंक्शन कैलसी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, तो सबसे पहले देखो कि जैसे हम इसमें कुछ भी वैल्यू डाल रहे हैं, इनटू हम 2 करना चाह रहे हैं, तो ये इनपुट बॉक्स में ये जो भी वैल्यू उसको हमको निकालना पड़ेगा और इसको कैलकुलेट करके उसका आंसर फिर इसमें क्या करना होगा, शो करवाना होगा। तो ये जो इनपुट का वैल्यू इसको किसी वेरिएबल में हम स्टोर कर लेते हैं। तो यहाँ पे लेट एक्सप्रेशन नाम का वेरिएबल लेते हैं और उसी में हम इनपुट का वैल्यू स्टोर करेंगे, इनपुट डॉट वैल्यू। उसके बाद हम एक काम करेंगे कि इसमें आ गया, मान लो कि 4 × 2 आ गया इसमें। अब उसका रिजल्ट देगा तो कोई एक वेरिएबल चाहिए जिसमें स्टोर करेगा। तो हम यहाँ पे लेट रिजल्ट नाम का वेरिएबल लेते हैं। और देखो जो भी एक्सप्रेशन आप कैलकुलेटर में इनपुट बॉक्स में डाल रहे हो उसको इवैल्यूएट करने के लिए आपके पास एक इवैल नाम का ही मेथड आता है कि जो भी एक्सप्रेशन आपके पास आ रहा है उसको वो इवैल फंक्शन कैलकुलेट करके उसका आंसर रिटर्न कर देगा आपको। तो यहाँ पे आप सिंपली क्या करो, इवैल यूज करो और इवैल को जो आपके पास एक्सप्रेशन आया है, ये एक्सप्रेशन आया, इसको आप दे दो। तो ये इसका रिजल्ट निकालेगा और R नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देगा और इसी वेरिएबल को हम क्या करेंगे, इनपुट के वैल्यू में शो करवा देंगे। तो इनपुट डॉट वैल्यू इक्वल टू यहाँ पे R। हम चलो सेव करते हैं। अब जाते हैं ब्राउजर पे। तो 2 × 6 मान लो, ठीक है, इंटू नहीं हुआ, इंटू, अब यहाँ पे 2 इक्वल टू 52। वैसी आप और भी कर सकते हो। मान लो कि पहले ऑल क्लियर हम कर देते हैं, 8 × 2 + 3। तो यहाँ पे इसका रिजल्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, 19 आपका शो हो रहा है। तो कैसा भी आप इसको एक्सप्रेशन तो ये सारा काम क्या करेगा, कर देगा। वैसे ही यहाँ पे हम एक और चीज़ करेंगे, एक लास्ट काम हमारा क्या है, तो इस क्लियर का, कि जैसे हम यहाँ पे ढेर सारा नंबर डाले तो ये पीछे इस साइड से क्या करे, एक एक डिजिट को स्लाइस करते रहे और बाकी जो बचा वैल्यू इस इनपुट बॉक्स में डाल दे। तो ठीक है, चलो यहाँ पे क्लियर फंक्शन को डिफाइन करते हैं, फंक्शन क्लियर। और यहाँ पे आते हैं, उसके बाद क्या करना है, तो सबसे पहले चेक कर लो कि इफ में क्या चेक कर लो, इफ में चेक कर लो कि इनपुट डॉट वैल्यू पहले से ही 0 है, इक्वल टू क्या है कि पहले से 0 है या क्या है कि उसमें स्पेस है। अगर हम क्लियर कर रहे हैं तो इनपुट डॉट वैल्यू में पहले से क्या है, इक्वल टू स्पेस है। अगर ऐसा कुछ है तो आप इनपुट के वैल्यू में वापस 0 ही रख देना, कुछ करना नहीं। इनपुट डॉट वैल्यू में आप क्या कर देना, तो आप 0 रख देना, बाकी कोई काम करने की आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इनपुट में पहले से 4 5 6 8 9 10 ऐसा कुछ वैल्यू है, तो एक एक करके पीछे से क्या करना है, हमको स्लाइस करना है। तो यहाँ बोले स्लाइस करके जो बचा हुआ इनपुट के वैल्यू में ही रखना है। तो इनपुट डॉट वैल्यू में रखना है, इक्वल टू क्या करना है, तो इनपुट के वैल्यू में हमको स्लाइस करना है। इनपुट डॉट वैल्यू, जब हम आपको एरे पढ़ाए होंगे उसी से मैं आपको स्लाइस पढ़ाए होंगे कि यहाँ पे एक से ज़्यादा वैल्यू हो गया तो एक तरह का एरे बन गया और इसमें से डेटा स्लाइस करने के लिए हमारे पास स्लाइस नाम का मेथड होता है, स्लाइस यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से, तो हम 0, इंडेक्सिंग 0। उसके बाद कहाँ तक हमको करना है, तो हमको तो करना सब है, लेकिन अगर हम वहाँ पे 1 लिख दिए तो ये इधर से इस साइड से क्या करना होगा,
और स्लाइस करते चला जाएगा, लेकिन हमको ये उल्टा साइड से स्लाइस करना, पहले 9 हटेगा, फिर 9 हटेगा, फिर 9 हटेगा, फिर 9 हटेगा, फिर 1 हटेगा, इस टाइप से उल्टा स्लाइस करना है। तो जहाँ आप 1 रख रहे हो ना, वहाँ पे आप -1 कर दो, तो ये आपका उल्टा स्लाइस कर देगा। हम सेव किए, अब जाते हैं ब्राउजर पे, तो हम यहाँ पे ढेर सारा कुछ नंबर लिख देते हैं, 2 अब यहाँ पे सी करते हैं, 2 हटा, फिर दूसरा 2 हटा, 5 हटा, 5 हटा, 5, 8 हटा, 8 हटा, 8 हटा, 8 हटा, हो गया। तो ये चीज़ आपका क्या हो गया, यहाँ से आप स्लाइस कर सकते हो ऐसे। और जैसे ही उसको लास्ट में स्पेस मिला है, तो उस जगह पे वो क्या डाल दिया, तो वो इनपुट के वैल्यू में 0 डाल दिया। ठीक है, तो ऐसे आपका क्या कर सकते हो, काम करवा सकते हो। ये एक आपका डोम से रिलेटेड पूरा एक प्रोजेक्ट बन गया। अभी जितना आप लोग पढ़े हो उसी के हिसाब से एरे में से स्लाइस यूज हुआ, इसको इनपुट बॉक्स को एक्सेस करने के लिए गेट एलिमेंट बाई आईडी यूज हुआ, और बाकी सारा फंक्शन पे ही काम हो रहा है। पूरा सब चीज़ क्या था हमारा, फंक्शन पे ही आपका काम हो रहा था। तो ये पूरा एक कैलकुलेटर बन गया, क्या, HTML CSS और जावा स्क्रिप्ट को यूज करके। ये पूरा आपका एक प्रोजेक्ट मान लो, इसको आप रेज्यूमे में ऐड कर सकते हो कि आपका एक कैलकुलेटर नाम का क्या है, प्रोजेक्ट आप बनाए हुए हो। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही टाइम देते हैं, आगे हम लोग कल देखेंगे।